हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज ब्लॉग को थोड़ा सा देर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि घर में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। तो उसी सब पचड़ों में ही थोड़ा फंसी हुई थी, तो ब्लॉग में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई। और आज सुबह बारिश भी खूब अच्छी से हुई है, लाइट भी नहीं आ रही थी, और थोड़ा जो काम फंस गया था उस सब में थोड़ा सा मैं खुद फंस गई थी। खैर अभी सब ठीक है। तो अब जाके मुझे लंच के बाद जाके व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम मिल रहा है, तो अब जाके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं घर ही पे थी, कहीं गई नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा कोई खास। कल भी नहीं निकली थी, आज भी कहीं नहीं निकली। कल एक पार्सल की वजह से नहीं निकली थी, आज कुछ काम की वजह से नहीं निकली हूँ। तो कल या परसों तक देखूंगी, निकलूंगी तो जब कुछ काम होगा। काम तो एक्चुअली है, बट वही है ना, उसको थोड़ा सा रोका जा रहा है। और जो ज़रूरी काम है, बाकी ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उन्हीं किए जा रहे हैं। तो इसलिए बाहर के काम थोड़े 2-4 दिन के लिए बाहर रखे गए हैं। पहले मैं घर पे ध्यान दूँ, क्योंकि बाहर बाहर इधर ट्रैवल बहुत हुआ है और सब कुछ रहने और तबीयत ख़राब होने की वजह से भी ना घर पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो पहले घर में काम करवा रही हूँ। अभी 2-4 चीज़ें क्या करवा रही हूँ, ये मैं एक बार में फुल एंड फाइनल आपको बताऊँगी। और आज मेरा मुँह कैसा लग रहा है मुझे ठीक पता नहीं, कैसा कैसा लग रहा है। तो कुछ लगाया भी नहीं आज सुबह से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। मैं क्या करूँ, ब्लॉग अगर टाइम मिला होता तैयार होने का तो क्या मैं ब्लॉग नहीं कर लेती। बट वही है ना, बस एक लिपस्टिक लगी हुई है तो लगी हुई है, वरना और कुछ भी नहीं लगाया भाई, एकदम देखो प्लेन है। तो चलिए, अभी तो मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ एक चाय, क्योंकि लंच के काफ़ी टाइम हो गया है और काम वाम करते करते ना थक गई। आज लंच के बाद लेटने को भी टाइम नहीं मिला, बैठने को भी टाइम नहीं मिला, तो थोड़ा सा थकान लग रही है। तो पहले मैं सोची हूँ एक कप चाय अपने लिए बना लूँ, फिर उसके बाद बैठ के आराम से फिर मैं व्लॉग भी बनाती हूँ और आगे क्या काम करना है वो भी देखती हूँ। तो मिलती हूँ बस एक चाय बनाने के बाद। चाय बना लूँ, फिर चाय बैठ के मिल के बात करते हैं। तो गाइस, मेरी चाय बन चुकी है और मैं बैठ के पीऊँगी चाय आराम से अपनी, यहाँ पे रखती हूँ। और बेटी का पता नहीं, अभी वो सो रही है। बेटी का अभी कुछ ठीक नहीं है, वो सो रही है। अभी देखती हूँ, अगर वो अभी चाय पिएगी या उठेगी तो मैं उसकी बाद में बना दूँगी, क्योंकि मैंने तो अपनी अकेले की बनाई है। अगर तुरंत अभी देखती हूँ, अगर उठ जाती है तो मैं उसको उसी में से थोड़ी सी दे दूँगी। और हस्बैंड का भी फ़ोन आया था, वो भी ऑफिस से आज अभी बोल रहे हैं हम जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी सर में दर्द हो रहा है। तो आते ही वो चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ तो पियेंगे ही पियेंगे। बट अभी जब तक मैं अपनी पी लूँ, उनकी मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि इसमें से तो होने, और उनको भी रास्ते में टाइम लगेगा, करीबन आधा घंटा उनको रास्ते में टाइम लगता ही लगता है। तो तब तक मैं अपनी तो चाय ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद इन लोगों के लिए बाद में बना दूँगी। हाँ, बट एक बार आवाज़ दे आती हूँ ताकि बेटी उठ जाए, शाम हो रही है, उसके फिर क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए पहले उसको आवाज़ दे देते हैं। तो बेटी को मैंने पूछ लिया है, वो सो रही है अभी भी, और उसने थोड़ी देर में ही चाय पिएगी, तो उसने मना किया है। तो खैर मैं अपनी चाय तो ठंडी नहीं करती, मैं अपनी चाय पीती हूँ, फिर इन लोगों का देखा जाएगा। तो मैं अपनी पीती हूँ चाय। तो गाइज़, आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों को अहमदाबाद की ट्रिप के बारे में बताना था। बहुत दिनों से टल रहा है, क्योंकि कभी टाइम नहीं, कभी लाइट नहीं, कभी कुछ हुआ जा रहा था, कभी नहीं। तो आज सोच रही हूँ मैं आप लोगों को बता ही दूँ। ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं उतना, बट हाँ, हर चीज़ ऐसा नहीं हो पाता ना कि व्लॉग में आप दिखा दो, डाल दो और हो जाए। तो जो बिट्स एंड पार्सल में छोटी छोटी टुकड़ियों में मैं ब्लॉग्स डाल दी थी, मैंने डाल दिया था, डाल सकती हूँ, डाल दिया था, क्योंकि हर वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होता। बनाती तो मैं बहुत थी, ये बना, हस्बैंड भी बना रहे थे, बेटी अपने फ़ोन से बनाती रहती थी, और जब हम लोग तीनों जन बैठ के डेटा को देखते थे कि भाई आपके पास ये है, आपके पास ये है, और मिलके बहुत अच्छा बनता। बट वही सबसे लेके जोड़ जाड़ के हम लोगों ने, एक ही व्लॉग है, मेरा ही चैनल है, तो बना के डाल दिया। बट बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हटानी भी पड़ जाती हैं, मन नहीं करता हटाने का, बट हटानी पड़ जाती है, मजबूरी होती है, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसे पार्ट 1 पार्ट 2 में तब भी मैंने बहुत दिनों तक चलाया। 4 दिन की ट्रिप मैंने 6 दिन 7 दिन में चलाया। तब फिर भी कितने दिन तक चले। तो और बहुत लंबा व्लॉग किसी को भी देखना पसंद नहीं है। मेरे व्लॉग ऐसे भी ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा कोई देखता भी नहीं है। तो और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाल दो तो मेरे वेल विशर से ज़्यादा मेरे तो
जलने कुड़ने वाले लोग ज़्यादा ही मेरे व्लॉग्स को देखते हैं। तो इसलिए मैं अपनी और भी कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल है जो मैं नहीं डालती हूँ, बहुत सोच समझ के ही डालती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग मुझे कोई मेरा चैनल चलाने के लिए मुझे सब्सक्राइब नहीं किए, और मैं 100% श्योर हूँ कि वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। वो सिर्फ मेरे को डेली वॉच करने के लिए मेरा वो सर्च करके देख लेते हैं, और जस्ट क्योंकि वो जानते हैं कि उनका एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत वो है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके एक सब्सक्राइबर से मेरा सब्सक्रिप्शन से मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि और भी मेरे इतने पसंद करने वाले लोग हैं, मेरे चाहने वाले इतने हैं, ये मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने कमेंट्स भरे पड़े हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि आप विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए मैं दिखाना चाह रही थी, मैं एक दिन कमेंट्स आप बैठूंगी तो सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और दिखाऊंगी भी, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ये मेरा ब्लॉग देख के यही सोचेंगे, अरे क्योंकि मुरादाबाद जैसी जगह पे जो कुछ लोग रहते हैं ना, टुच्चे जैसे मेरे रिश्तेदार, सबको मैं नहीं कह रही हूँ, जो मेरे जान पहचान के थे अब नहीं है, तो वो टुच्चे लोगों की टुच्ची सोच जो ये है ना, वो यही सोचेंगे ओहो ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि बहुत से कमेंट्स है, लेकिन अगर जिस दिन दिखा दिया ना बेटा, तो उस दिन तेरी फटके हाथ में आ जाएगी। मैं बोलना नहीं चाहती ये सब, लेकिन उसकी शक्ल याद आती है और उसकी याद आती है ना, तो उसका मतलब चेहरा भी याद करने की मन नहीं करता। तो वही एक ऐसी औरत है जो बोलेगी कि हाँ 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 ऐसे नहीं होता, इतने कमेंट्स। मैं आप लोगों को पूरे के कमेंट्स अपने फ़ोन पे, बस मुझे दूसरा फ़ोन हाँ लेकिन चाहिए रहता है, क्योंकि एक ही फ़ोन पे मैं इस पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं कैसे दिखाऊँ, लेकिन डोंट वरी मैं सब दिखाऊँगी, बस मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिलता इस वजह से है, और मैं बहुत जल्दी दिखाऊँगी, और एक एक कॉमेंट्स सबके नाम लेके पढ़ भी दूँगी, दिखा भी दूँगी। पढ़ूंगी तो ये होगा कि ये तो स्क्रिप्ट है, बहुत से लोग अभी खड़े हो जाएंगे, स्क्रिप्ट है ये तो, किसी का भी नाम XYZ राम श्याम ध्यान लगा दो और बोल दो, डोंट वरी। मुझे मालूम है कि तुम लोग कैसे लोग हो अनपढ़, तो आप लोगों को सबूत के साथ आप लोगों को पूरे कमेंट्स दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, और मतलब इतने कमेंट्स है कि मैं खुद अगर पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे कितना टाइम निकल जाता है, मैं पढ़ती रहती हूँ, और एक एक को मैं वो करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन करता है, कुछ पूछता है, रिप्लाई भी करती हूँ। अगर कोई जैसे मेरे अहमदाबाद में मैंने एक लाइव किया था, और वहाँ पे एक जन ने मुझसे पूछा था कि आप थंबनेल कैसे बनाती हो दीदी, तो मैंने उनके लिए तुरंत एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उनको समझा पाना ऐसे वर्बल बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने एक पूरा उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं के लिए वो वीडियो बनाया कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो वो वाला वीडियो बना के मैंने वहीं अहमदाबाद से ही तुरंत ही डाल दिया था। तो मैं किसी के भी कमेंट को इग्नोर नहीं करती, तुरंत रिप्लाई करती हूँ, हार्ट देती हूँ, और रिप्लाई लाइक होता है तो रिप्लाई देती हूँ। बाकी सिर्फ ऐसे अगर कॉम्प्लीमेंट होता है कि दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आपका वीडियो, ये अच्छा लगा, दीदी आप बहुत अच्छे वीडियो बना रहे, तो जस्ट उसमें हार्ट दे देती हूँ। हर किसी को रिप्लाई करने का तो टाइम मेरे पास नहीं है। तो एक टाइम था कि मेरे पास, आप लोग जानते हो जो मुझे डे 1 से वॉच कर रहा है वो जानता है कि मैं कमेंट्स के लिए कितना रहती थी, मेरे पास कमेंट्स आते ही नहीं था। आज मेरे पास कमेंट बॉक्स में भरमार पड़ी है कमेंट्स की, अच्छे बुरे होंगे तो होंगे। और देखो मैं ये मानती हूँ कि बुरे कमेंट्स को, पहली बात तो मैं बुरे कमेंट्स में ध्यान ही नहीं देती, पढ़ती हूँ आगे बढ़ा देती हूँ। दूसरी बात, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको बुरे कमेंट्स को झेलना ही होगा। मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि बुरे कमेंट्स आते हैं, इसका मतलब मेरे सक्सेस मेरे सामने खड़ी है। तो सक्सेस अगर पानी है तो आपको ये सब तो पार करके जाना ही पड़ेगा। आने दो, मुझे बुरे कमेंट से कोई डर नहीं लगता। बुरे लोग इतने मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं करा, बुरे कमेंट से मैं क्यों डरूं मैं? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुरे कमेंट से। वो मेरे को अच्छे वाले कमेंट जो है मैं उनको 2-2 बार 4-4 बार पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको पढ़ने के बाद मुझे वो गंदे कमेंट्स याद भी नहीं रहते, पता भी नहीं रहते क्या हुआ क्या, उनके नाम तक मैं नहीं पढ़ती, ध्यान भी नहीं देती। हाँ, सामने आता है, पढ़ना मुझे ज़रूरी है, एक बार पढ़ा आगे बढ़ो, उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं इधर कुछ दिनों में कि जो घटिया लोग होते हैं, घटिया सोच वाले लोग होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचो भी मत, क्योंकि अगर सोचना है ना तो किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचो, जिसका दिल अच्छा हो, जिसका सोच अच्छी हो,
घटिया लोगों के बारे में सोच के क्या अपना बेकार करना, उनको याद भी नहीं करना चाहिए, मुझे आती भी नहीं है। ऐसे घटिया लोगों के संग में इतने सालों से थी, मुझे पहले पता चल गया होता कि उनकी सोच इतनी घटिया है तो मैं कब क्या छोड़ दी होती। अब तो खैर मैंने पूरी तरीके से ही उन्हें छोड़ दिया है, वो जिए या मरे मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। और अब तो मुझे ये भी नहीं फर्क पता कि राखी पे कोई ये है या नहीं है। पहले भी उधर से कोई ऐसा था भी नहीं कि भाई कोई बहुत इनिशिएटिव लेके राखी को बड़ा महत्व देता था। अब तो मैं खुलेआम बोलती हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं, मेरे सारे भाई मर चुके हैं और मुझे राखी रक्षाबंधन से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा मेरा मानना है कि एक जाता है तो 10 आते हैं यार। कल मैं लाइव गई थी, वहाँ पे इतने मेरे को इतना अच्छे वो आए कि 5-6 लोगों ने बोला सिस्टर मैं आपको चैनल में हेल्प करूँगा, दीदी आप चिंता ना करो आपको हेल्प करूँगा। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में तो मैं लाइव गई थी, उतना ज़्यादा मुझे रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि शायद टाइमिंग गलत हो गई थी, डिनर टाइम हो चुका था, लेट हो गई थी मैं लाइव आते आते। बट इंस्टा पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, मैं वहाँ गई लाइव पे तो मुझे कई लोगों ने बोला कि आपका जो व्लॉग है उन्हें मैं देख के वॉच आवर्स आपके बढ़वाऊँगा। उन लोगों ने मुझे हेल्प करने का प्रॉमिस किया है, तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो सब मुझे बहनी बोलते हैं, कोई दीदी बोलता है, कोई सिस्टर बोल रहा था, कल लिख के भेज रहा था। तो वही मैंने सोचा, तो मुझे यही लगा कि आप जब तक घटिया लोगों के साथ नहीं छोड़ोगे ना तब तक आपको अच्छे लोगों का पता ही नहीं चलेगा कि वो दुनिया में कितने, उनसे भी और कितने अच्छे लोग हैं। तो ये मैंने अब जाना है जब से मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी इतने कमेंट्स आते हैं मुझे कि दी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपके व्लॉग्स में पूरे देख रहा हूँ, आप चिंता ना करो, टाइम के अंदर ही अंदर आपका मतलब चैनल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मतलब इस सुन के ही कितना अच्छा लगता है, और वो भी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। लेकिन वही है ना, जब तक कि आप घटिया लोगों के साथ रहो ना तो आपको अच्छे लोग पता ही नहीं चलते। और मैं इतने सालों से इतने घटिया लोगों के साथ थी, मुझे अब बड़ा वो लगती है, घिन लगती है उन लोगों से कि मैं कैसे उन लोगों के साथ इतने सालों तक थी और उनकी असलियत तक नहीं जान पाई। खैर जो भी है, जब भी जो होना होता है अच्छा ही होता है। मैं बच गई, मैं उन लोगों के चंगुल से निकल चुकी हूँ और अब उनके बारे में कुछ भी ना बोलना चाहती हूँ, ना सुनना चाहती हूँ, ना ही सोचना चाहती हूँ स्पेशली। तो फिलहाल अहमदाबाद की ट्रिप पे वापस आते हैं, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी नहीं डालती कि मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। बहुत जितना डाला है उतने में ही उन लोगों की जल गई होगी, उतने में ही उनकी हालत ख़राब हो गई होगी, जल उनके राख हो गए होंगे, और उल्टे सीधे कमेंट्स रिश्तेदारों में इधर उधर डाल रहे होंगे। तो डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी में जैसे जीना चाहती हूँ मैं वैसे जीऊँगी। आप लोगों के कहे से या आप लोगों के डर से मैं कुछ भी नहीं करने वाली। और छुपते तो वो हैं जिनके अंदर कुछ चोर होता है। मैं छुपी भी नहीं, मैं तो मीडिया तक, मैं तो ये सोशल मीडिया तक चली गई। आप लोग तो छुप रहे हो और सब छुपते आ रहे हो। क्यों? क्योंकि सबके मन में चोर है और सब ने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, सब ने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है। एक एक पापी इंसान है, जितने भी हैं जिनके बारे में मैंने वीडियोस डाले हैं अपनी, बताएं, एक एक, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, जितने भी हैं सब ने कुछ ना कुछ कांड किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में। और मेरे साथ तो बहुत कुछ किया हुआ है। अभी तो कितने कांड मैंने खोले नहीं हैं, जो एक एक के बारे में अगर मैंने बोलना चालू कर दिया होता ना तो शायद वो लोग यहाँ पे जी भी नहीं पाते। तो खैर उनको मैंने उतना और ज़्यादा वो ना करने के लिए, उनसे ज़्यादा मुझे अपनी चिंता थी कि मैं और अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती ऐसे गंदे घटिया लोगों के बारे में बोल के। तो मैं अपने चैनल में मस्त हूँ, मैं अपने चैनल में खुश हूँ, मैं अपना चैनल चला रही हूँ, कर रही हूँ। तो मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो मरे या जिए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए वो ऑलरेडी मर चुके हैं। उन्होंने मुझे मार दिया है, मैंने उन्हें मार दिया है, ख़त्म बात। तो और जो ये व्लॉग मेरा आज यही वाला देख रहे हैं, पहले नहीं देखे हैं तो वो नहीं समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन आपको मेरा अगर जानना है तो पुराने व्लॉग्स मेरे देखिए, मेरी कहानी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पूरी पड़ी हुई है। तो वो देखने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो खैर चलिए, अभी तो आज की कहानी इतनी, और बाकी मैंने क्या शॉपिंग की है, वो क्या की है, ये मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी,
वजह मैंने आपको बता दी। करी तो बहुत शॉपिंग है, हाँ जो भी खरीदा है 2-4 साड़ियाँ, जैसे मैं बता रही हूँ कि सूरत में साड़ियों का बहुत अच्छा मतलब रहता है, मार्केट है, तो बहुत ही अच्छा मार्केट था। तो 2-4 कैसे करके अलग अलग कलर्स की ले ली, क्योंकि अभी त्यौहार आ रहे हैं, जैसे दिवाली है, करवा चौथ है, तीज है, ये है वो है, तो वैसे करके 2-4 बस हमने ले ली हैं। और ताकि वो आपको एक एक त्यौहार आता रहेगा तो आपको दिखती रहेगी कि मैंने पहनी है, मैं बता भी दूंगी कि ये कहाँ से ली है। तो बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर का सामान लिया है, जैसे स्ट्रीट मार्केट होता है उसमें जूतियाँ खरीद ली, वहाँ की गुजराती वाली टाइप की जूतियाँ हैं, वो मैं कभी अगर पहनूंगी तो आपको दिखा दूंगी। अभी निकाली नहीं, मैं निकाला कुछ भी नहीं है, सब वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद स्कूल चल गए, शुरू हो गए, काम वाम पे अपने लग गए, तो कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही करके उसको रख दिया गया है, अभी कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा डेफिनेटली हम आपको दिखाते जाएंगे। तो और ज़्यादा कुछ नहीं है, घर के लिए थोड़ा डेकोरेशन का और वो सजावट वाले वहाँ पे सामान गुजराती वो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, वो भी मैंने दबा के रख दिया है, सब संभाल के रख दिया है फॉर, क्योंकि अभी तो क्या, अब तो त्यौहार आ रहे हैं, जैसे दिवाली में क्लीनिंग वगैरह होके सब कुछ अच्छे से घर जब डेकोरेट होगा तब उसे लगा दिया जाएगा। या जैसे अभी गणेश उत्सव आ रहा है, उसमें गणेश जी आएंगे, 10 दिन के लिए बैठेंगे, देवी आएंगी 9 दिन के लिए, तो उन्हीं टाइम पे जब ये सब के लिए ही मैं वैसी चीज़ें लाई हूँ। और हाँ, इस्कॉन मंदिर गई थी वहाँ पे अहमदाबाद में, तो वहाँ पे मुझे अच्छे भगवान के कपड़े दिखे तो वो ले लिया, उनके लिए एक झूला लिया है, वो मैंने इसीलिए अभी तक नहीं दिखाया क्योंकि मैं जन्माष्टमी के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी जब निकालूंगी। तो यही सब चीज़ें बस मैंने खरीदी हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे जैसे होगा सामने आता रहेगा, मैं दिखाती रहूंगी। इसी तरीके से व्लॉग में बस जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्लॉग को पूरा देख लीजिए ताकि मुझे ये जितने भी मिनट का व्लॉग है, 15 का है, 20 का है, वॉटेवर जो भी है, तो वो मेरे को पूरा टाइम मुझे मिले और उससे मेरा बेनिफिट हो, वो मेरी चैनल और आगे पहुँचे। तो जो जेन्युइन है मेरे सब्सक्राइबर्स, उन्हीं से ही ये उम्मीद लगा रख सकती हूँ, और जो मेरे चाहने वाले हैं उन्हीं से, जो मेरे जलने कुड़ने वाले हैं, जो मुझसे चिढ़ने वाले हैं, उनसे तो मैं उम्मीद भी नहीं लगाती हूँ। मैं तो आपसे हाथ पैर भी नहीं जोड़ती कि आप मेरे व्लॉग्स देखो, लेकिन हाँ, आप लोग को मेरे व्लॉग्स देखने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, आपको वो भी जानना है। तो जानिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, और देखते रहिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।